Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss Rustam and Sohrab's story that is one of the tragic tale from Shahnama. शाहनामा जो है वो एक पर्शियन एपिक है जिसे कि फिरदौसी ने लिखा और ये भी जो है वो शाहनामा की एक कहानी है जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं. इट्स अ ट्रेजेडी. तो चलिए शुरू करते हैं. दो किंगडम्स हैं, एक ईरान और एक तुरान. ईरान का बादशाह जो है वो केकाउस है और तुरान के बादशाह का नाम अफरासियाब है. और अगर हम मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो रुस्तम और तहमीना जो है वो मेन कैरेक्टर्स हैं. रुस्तम इज़ द किंग ऑफ जबुलिस्तान एंड तहमीना इज़ द प्रिंसेस ऑफ स्मगन सिटी. कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि रुस्तम एक दिन शिकार के लिए जो है वो निकलता है अपने फेवरेट हंटिंग ग्राउंड जो कि ईरान और तुरान के बॉर्डर के दरमियान है. और शिकार करने के बाद जब वो थक जाता है तो आराम के लिए लेट जाता है और अपने घोड़े राक्ष को जो है वो चरने के लिए छोड़ देता है. जब बॉर्डर पे जो सिपाही हैं स्मगन सिटी के वो एक खूबसूरत घोड़े को देखते हैं तो वो बादशाह से इनाम के लालच में उस घोड़े को पकड़कर बादशाह के अस्तबल में ले जाते हैं. जब रुस्तम उठता है और उसे अपना घोड़ा दिखाई नहीं देता तो वो उसकी तलाश में निकलता है और उसे कुछ कदमों के निशान नजर आते हैं और वो उन फुटस्टेप्स का पीछा करते करते स्मगन सिटी पहुंच जाता है. और जब बादशाह को पता चलता है कि रुस्तम जो है आया है उनके यहाँ तो बादशाह रुस्तम को जो है वो दावत देते हैं. अपने पैलेस में रुस्तम जाता है और बादशाह को सारी सूरत हाल से आगाह करता है. बादशाह उसको पूरी मदद की जो है वो यकीन दहानी कराते हैं और तब तक पैलेस में ही रहने की दावत देते हैं. रुस्तम के लिए जो है वो एक दावत का एहतमाम भी किया जाता है और रुस्तम खाना वगैरह खाने के बाद रात को जब सोने के लिए अपने कमरे में जाता है और वो सो रहा होता है और रात के तीसरे पहर जो है उसके जो है कमरे की दरवाजे की आवाज़ से उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि एक बहुत ही खूबसूरत शहजादी अपनी मेड के साथ उसके कमरे में जो है वो दाखिल होती हैं और वो शहजादी हैं तहमीना. और वो दाखिल होती हैं कमरे में और रुस्तम को बताती हैं कि वो उनसे बहुत मुतासिर हैं उनकी बहादुरी के. उन्होंने बहुत किस्से सुने हैं और तहमीना उनसे कहती हैं कि वो शादी करना चाहती है रुस्तम से और रुस्तम भी तहमीना की खूबसूरती से बहुत मुतासिर है और वो शादी के लिए मान जाता है. बादशाह को खबर भिजवाई जाती है तो बादशाह भी बहुत खुश होता है ये खबर सुनकर. खैर वो दोनों शादी कर लेते हैं और कुछ अरसा जो है, कुछ अरसा तो नहीं कह सकते, कुछ वीक्स हंसी खुशी साथ गुजारने के बाद जो है वो रुस्तम जो है तहमीना को बताता है कि अब उसे वापस जाना होगा अपने किंगडम. और तहमीना जो है वो रुस्तम को एक खुशखबरी देती है कि शी इज़ प्रेग्नेंट एंड शी इज़ कैरिंग देयर चाइल्ड. रुस्तम ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है लेकिन खैर उसे किसी भी हाल में अपने किंगडम वापस जाना है. रुस्तम एक जेम स्टोन देता है तहमीना को और उससे कहता है कि अगर बेटी पैदा हुई तो तुम इसको उसके बालों में बांध देना और अगर बेटा पैदा हुआ तो उसके फोर आर्म पे जो है इसको बांध देना. और फिर विद हैवी हार्ट वो तहमीना को जो है वो अलविदा कहता है और वहाँ से चल देता है. तहमीना कुछ अरसे बाद एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम सोहराब रखा जाता है. और बचपन में तो माँ अपने बच्चे को जो है वो टालती रहती है, उसको उसके बाप के बारे में कुछ नहीं बताती. लेकिन जब वो बड़ा होता है, टीनेज में आता है और इंसिस्ट करता है तो तहमीना को जो है उसे बताना पड़ता है कि तुम एक बहुत ही जाने पहचाने हीरो रुस्तम के बेटे हो. है रुस्तम जो है वो अफरासियाब की मदद से जो है आर्मी इकट्ठी करता है और अपने बाप की तलाश में जो है वो निकल पड़ता है. और उसके जहन में असल में ये जो है होता है कि मैं अपने बाप को जो है वो वहाँ का बादशाह बनाऊंगा और मेरी माँ जो है वो मलिका होगी. और वो इस नियत से जो है वो निकल जाता है और एक किला सेपिड जिसका नाम है वो ईरान और तुरान के बॉर्डर पे है. और वहाँ पर पहुँचकर जो सोहराब है वो अच्छी खासी तबाही मचाता है और वहाँ का जो केयर टेकर है गजनम वो अपने बादशाह केकाउस को जो है वो ख़त में सारा सूरत हाल से आगाह करता है. खैर जैसे तैसे भी जो फोर्ट ऑफ सेपिड है उसको फतह कर लिया जाता है और सोहराब वहाँ के कस्टोडियन जिसका नाम हैजर है उसको अपना कैदी बना लेता है और शिकस्त दे देता है. और हैजिर असल में यहाँ पर गुदार्स का बेटा है और गुदार्स बादशाह जिसका नाम किंग केकाउस है उसका एक जंगजू है. अब जब बादशाह को खत मिलता है गजनम का तो वो एक कॉन्फ्रेंस बुलाता है अपने सारे ट्रस्टेड वॉरियर्स जो हैं जिनमें ये तमाम नाम शामिल हैं इन सबको बुलाता है और इनमें से गिव जो है उसको चुना जाता है कि वो अर्जेंटली जो है वो रुस्तम को बुलाने के लिए जाएगा क्योंकि यहाँ पर रुस्तम ही एक ऐसा हीरो है, एक ऐसा पर्सन है जो कि ईरानियंस को सोहराब से बचा सकता है.
हर गिफ्ट जो है वो अपना पैगाम लेकर चला जाता है और रुस्तम को जाकर बादशाह का पैगाम देता है कि तुम्हें फौरन जो है वो बुलाया गया है। और रुस्तम जो है वो फौरन वहां से आने के लिए तैयार नहीं होता और वो समझता है कि मैं कोई बादशाह का गुलाम नहीं हूँ। फाइनली ऑन द 4th डे वो ईरान के लिए निकलते हैं और यहाँ ईरान पहुंचने पर किंग कई कौस जो है वो रुस्तम की बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर देते हैं। इवन के रुस्तम का जवाब जो ये आपके सामने है, डोंट थिंक यू आर माई मास्टर और प्रोवाइडर, गॉड अलोन इज माई प्रोवाइडर, माई हॉर्स रॉक्स इज माई थ्रोन, माई मीस इज माई शील्ड एंड माई हेलमेट इज माई क्राउन, आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स। अब ये लाइंस देखकर भी ऐसा ही लगता है कि जैसा कि वो ईरान ही छोड़कर जो है वो जा रहा है और उसके मजीद भी बहुत सारे जो हैं वो वर्ड्स हैं और उन सबको देखकर ऐसा ही लगता है कि वो बहुत आग बगोला हो गया है बादशाह की इंसल्ट के बाद और उसने ईरान छोड़ जाने का जो है वो फैसला कर लिया है। खैर जो बादशाह के वॉरियर्स होते हैं वो रुस्तम को मनाने की कोशिश करते हैं और बादशाह भी जो है वो अपोलोजाइज करता है और रुस्तम ये सोच कर उन्हें माफ़ कर देता है कि उनकी जो नेशन है और वहाँ के लोग हैं उनका क्या कसूर है। और खैर ये फोर्ट ऑफ सेपरेट की तरफ जो है वो पेशकदमी करते हैं और रुस्तम डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो अपना भेस बदल कर किले में दाखिल होगा और अंदाज़ा लगाएगा और जायज़ा लेगा हर चीज़ का। जब वो किले में दाखिल होता है तो देखता है कि 2 तुरानियन कमांडर्स बामन एंड होमन और उनके साथ में ही सोहराब भी जो है वो बैठे हुए जंग की जो है स्ट्रेटजीज पे बात कर रहे हैं। और सोहराब के मैटरनल अंकल जो हैं, मैटरनल मतलब जो माँ की तरफ से हैं उसके, जिनका नाम जिंदे रज़म है और वो प्रिंस ऑफ स्मगन है, वो वहाँ पर मौजूद हैं। और जिंदे रज़म को असल में तहमीना ने साथ इसलिए भेजा था क्योंकि ही इज़ द ओनली पर्सन जो सोहराब के बाप रुस्तम को पहचान सकते हैं। अब जब किले में जो है वो अजीब सी सूरत हाल का अंदाज़ा होता है उनको कि कुछ गड़बड़ है तो जिंदे रज़म उठकर जो है वो देखने के लिए जाते हैं और अंधेरे में वहाँ पर रुस्तम जो है वो छुपा होता है। और जैसे ही जिंदे रज़म वहाँ जाते हैं तो रुस्तम उन पर वार करके जो है उनको कत्ल कर देता है और यहाँ पर जिंदे रज़म जो है वो शहीद हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सोहराब और हैज़र के दरमियान जो है वो गुफ्तगू दिखाई गई है। अब क्योंकि कोई ऐसा शख्स नहीं बचा जो रुस्तम को पहचान पाए, सोहराब जो है वो हैज़र कौन है उस किले का अब कैदी बन चुका है, पहले वो कस्टोडियन था, तो सोहराब उसको बुलाते हैं और सारे दुश्मन के टेंट्स जितने भी खैमे उन सब के बारे में पूछते हैं। तो हैज़र बाकी सब तो ठीक ठीक बताता है लेकिन जो रुस्तम का खैमा है उसके बारे में वो झूठ बोल देता है इस नीयत से कि वो रुस्तम को बचाना चाहता है कि रुस्तम हमारा जो है वो हीरो है, अगर वही मारा गया तो क्या होगा। तो वो रुस्तम के खैमे के बारे में झूठ बोलकर कह देता है कि ये तो कोई चाइना से आया हुआ जो है वो जंगजू है। तो सोहराब जो है वो गुस्से में आता है और बादशाह को जाकर जो है चैलेंज करता है कि तुम अपने किसी जंगजू को भेजो मेरे साथ लड़ाई के लिए। बादशाह जो है रुस्तम को भेजता है और रुस्तम और सोहराब जो है वो फेस टू फेस बैटलफील्ड में आ चुके हैं और इनके दरमियान जो है वो पहली जंग होती है। और पहली जंग में सोहराब अपनी ऐसी पावर दिखाता है कि रुस्तम जो है वो पावरलेस फील करता है और वो इस जंग के बाद अल्लाह से दुआ करता है कि मेरी स्ट्रेंथ जो है मुझे वापस लौटा दें। ये जो डुएल है 2 लोगों के दरमियान ये 3 दिन कम से कम चलती है और लास्ट डुएल में ऐसा होता है कि रुस्तम जो है वो उसको ग्राउंड पर गिराते साथ सोहराब के सीने में जो है खंजर घूम देता है। और जब सोहराब अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है तो वो कुछ अल्फाज बोलता है और चिल्लाता है और कहता है कि he would have to end his life without being able to see the face of his beloved father रुस्तम। और जब वो ये लाइंस बोलता है तो रुस्तम को बहुत ही सदमा लगता है। वो उससे पूछता है कि क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम रुस्तम के बेटे हो, तो वो उसको जो है वो जेम स्टोन दिखाता है सोहराब। यहाँ पर रुस्तम जो है फिर अपने बेटे को जो है ये दिखाया गया है कि अपनी गोद में ले लेता है एंड सोहराब जो है वो अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार करता है अपने बाप से और वो ये होती है कि उसके जितने भी तुरानियन और टर्किश सिपाही हैं उनको आज़ाद कर दिया जाए। और रुस्तम जो है अपने बेटे की आखिरी ख्वाहिश को फ़ौरन पूरा करता है। और नेक्स्ट फिर रुस्तम को अचानक जो है वो याद आता है कि बादशाह किंग के काउस जो है उसके पास एक मेडिसिन है जिसका नाम नोश दारू है और ये एक ऐसी मेडिसिन है कि अगर आपके ज़ख्म बहुत गहरे और बुरे भी हों तो उनको जल्द से जल्द जो है वो ठीक कर सकती है। वो गुदार्स को बादशाह के पास वो दवा लेने के लिए भेजता है, जबकि बादशाह जो है वो ये दवा और ये मेडिसिन
देने से इनकार कर देता है और इसकी वजह ये होती है कि बादशाह को अब अपनी पड़ गई है और उसको लगता है कि अगर उसने मेडिसिन दे दी और इसका बेटा जिंदा बच गया तो ये दोनों तो मेरे तख्त पर कब्जा कर लेंगे। खैर जब गुदार्स है वो वापस आकर कहता है कि बादशाह सलामत कह रहे हैं कि तुम खुद आओगे तो ही मैं मेडिसिन दूंगा। और इतने में जो है जब रुस्तम जाने लगता है मेडिसिन देने के लिए तो सोहराब की तरफ से जो है वो खबर आती है। सिपाही बताते हैं कि सोहराब जो है उसकी डेथ हो गई है। तो सोहराब यहाँ पर जो है वो गुजर जाता है और इसी तरह खबर जो है वो आग की तरह फैल जाती है। और सोहराब के ग्रैंड पेरेंट्स ये बिल्कुल माइनर कैरेक्टर्स हैं, रोदा बे और जाल, तो ये भी बहुत सदमे में आ जाते हैं। और जब सोहराब की माँ को पता चलता है, तहमीना को, जो कि उन दोनों के आने का खुशी खुशी इस्तकबाल का इंतज़ार कर रही होती है कि उनका इस्तकबाल करेगी, और वहाँ पर जो है उसको ये खबर मिलती है कि उसके बेटे की जो है वो डेथ हो गई है। तो कहा जाता है कि तहमीना भी जो है ना उसी साल के अंदर अंदर अपने बेटे की वफात के बाद जो है तहमीना की भी डेथ हो जाती है और स्टोरी जो है इसके साथ ही खत्म होती है।